जैसे ही वो आता है तब करते हैं अपन उसका। Okay. ठीक है, तो प्ले बुक की अपन ने बात कर ली थी, प्ले बुक बनानी कैसे है वो अपन देख रखे थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं अपनी मशीन्स के बीच में, कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सबसे पहले एनसिबल डायरेक्टरी में गए, इन्वेंट्री के अंदर मेरे एक चेंज है, जो मेरी 153 वाली मशीन है वो बंद पड़ी है, उसकी जगह पे अपने पास में 146 वाली है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं इधर। सर क्वेश्चन था मेरा, हम्म, ये मतलब कि आज ये हमारा एनसिबल का जो हम रन करते हैं होस्ट फाइल, हम जो होस्ट फाइल की इन्वेंटरी फाइल एडिट करते हैं, वो हम कहीं पर भी कर सकते हैं या फिर उसी पाथ में ही करना है हमको एनसिबल के उसमें? ये कहीं पे डिफरेंट लोकेशन पे कर रहे हो तो उसमें हर बार कमांड के अंदर -i करके इन्वेंट्री का पाथ देना पड़ेगा कि कौन सी इन्वेंट्री फाइल है। ओके। अगर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर रहे हो तो, और अगर आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन में बता दीजिए कि मेरी पर्टिकुलर इस लोकेशन पे पड़ी है, तो वहीं जाके फैच करेगा फिर वो। ओके। सो वेरिएबल की बात करते हैं, तो मैंने एक प्लेबुक बनाई var.yml नाम से, जिसमें वही कल वाला जो काम करा था लास्ट में। सबसे पहले होस्ट बताए, मैंने कहा देव मशीन पे बनाना है मुझे। देन टास्क, उसमें फर्स्ट टास्क मेरी है यम मॉड्यूल, और उसमें नेम बता दिया httpd, स्टेट बता दी प्रेजेंट। सेकंड टास्क मेरी आती है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें नेम आपके अगेन आएगा httpd, स्टेट प्रेजेंट, और इसको मैंने सेव कर दिया। अगर रन करेंगे एनसिबल प्लेबुक var.yml, और रन करने से पहले एक बार मैं मेरी मैनेज होस्ट वाली मशीन पे देख लेता हूँ कि वहाँ पर cd माउंटेड है या नहीं, ताकि रेपोजिटरी की दिक्कत नहीं आए। ठीक है, माउंटेड नहीं है, उसको माउंट करा रहा हूँ मैं। $407 CD रोम पे माउंट करना है, तो माउंट DEV/SR0, या फिर इसकी मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दी ETC-F स्टेप के अंदर कि ऑलरेडी हो रखी है। सेव माउंट -a। ठीक है, तो अभी मैं प्लेबुक को रन करता हूँ उधर। गैदरिंग फैक्ट वाला अपने चला मॉड्यूल, उसके बाद में फिर यह मॉड्यूल चलेगा, और फाइनली सर्विस वैल्यू ऑफ स्टेट मस्ट बी रिलोडेड स्टार्टेड, क्या दी है मैंने, वापस चेक करते हैं। सॉरी, रीस्टार्टेड एंड अनेबल्ड इक्वल्स टू यस। अभी करते हैं रन।
तो ये क्या रहेगा कि मेरे को एक पैकेज पर्टिकुलर इंस्टॉल करना था, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मुझे जब दूसरा पैकेज करना है, मेरे को फिर से प्लेबुक ओपन करनी है, उस प्लेबुक के अंदर पैकेज के नेम में और सर्विस के नेम में चेंज करना है, और फिर मैं आगे क्या कर पाऊँगा, उसको रन करूँगा, तब दूसरे पे काम करेगा वो। ठीक है, तो इसी जगह अगर मेरे पास में 50 मॉड्यूल्स होते, यहाँ पर तो 2 ही मॉड्यूल है, लेकिन अगर मैं 50 मॉड्यूल्स पे एक साथ वर्क कर रहा होता, उस केस में आपको पहले ढूंढना पड़ता कि वो कहाँ पर है पैरामीटर, उसके बाद में आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। var.yml में आपने क्या करा, यहाँ पर ऊपर डिफाइन कर दिए वैर्स, और इसके अंदर आप वेरिएबल बता दो। एक मैंने बताया p नाम से वेरिएबल, जिसमें क्या वैल्यू दे दी, httpd। दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना दिया, इसमें इसकी जरूरत नहीं होगी, p बना दिया, p के बाद में एक बना देते हैं s नाम से वेरिएबल, जिसमें वापस से httpd दे देता हूँ, और नीचे नेम के अंदर पूरा नाम लिखने की जगह वेरिएबल को कॉल करा देते हैं अपन। तो जब भी आप वेरिएबल को कॉल कराएंगे, उसको कॉल कराने के लिए आपने क्या लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करली ब्रेसेस आएगा 2 टाइम्स और वेरिएबल का नेम। उसी तरीके से नीचे भी मैं दे देता हूँ वेरिएबल का नेम। सेव करते हैं प्लेबुक को, रन करते हैं विथ -v ऑप्शन, ताकि आप देख पाए कि उसके अंदर किस पैकेज के ऊपर वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है। तो यम के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी सर्विस उसने रीस्टार्ट कराई, तो कौन सी सर्विस रीस्टार्ट कराई यहाँ पे देख सकते हो। अब मुझे क्या HTTPD। करना है, जब भी चेंज करना है, मैं प्लेबुक ओपन करूँगा, मेरे पास में वेरिएबल सबसे टॉप पे है, मेरे को पैकेज कोई डिफरेंट इंस्टॉल करना है, मैंने उसका नाम बता देना है, बाइंड पैकेज। सर्विस चेंज करनी है, नेम डी सर्विस, आप सेव करो और प्लेबुक को रन कर दो। ठीक है, तो बाइंड वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सर्विस से स्टार्ट करा रहा है, तो अपन चेक करेंगे अभी कौन सी कराई इसने। ऊपर चलते हैं, सर्विस का नेम क्या है, नेम डी। तो जो वर्क है वो थोड़ा सा आपके क्या हो जाएगा, वहाँ पे इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी वापस से जैसे प्लेबुक ओपन करी, मेरे को इधर यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर नाम भी बताना है। मैंने नेम दिया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए इंस्टॉलिंग, जो भी पैकेज इंस्टॉल कर रहा है उसका नाम यहाँ पर प्रिंट करिए। तो मैंने डायरेक्टली करली ब्रेसेस में वेरिएबल को कॉल कर दिया p। उसी तरीके से सर्विस के अंदर ही बता दिया स्टार्टिंग, और यू कैन से रीस्टार्टिंग। सर्विस का नाम क्या है, वेरिएबल आपने कॉल करा, सेव कर दो। तो जब आप इसमें रन करोगे उसको, इस बार विदाउट -v करते हैं, तो बता देगा इंस्टॉलिंग बाइंड, कमांड चलेगी, फिर बाद में रीस्टार्टिंग नेम डी, और उसको कर देगा फिर। ठीक है, तो ये तो अपना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली प्लेबुक के अंदर ही वेरिएबल डिफाइन कर दो, वहाँ से वो वैल्यूज़ पिक करेगा, और उनको पिक करके जो भी पर्टिकुलर पैकेज उसने इंस्टॉल कराना है, जो आपने दिया है, और ज़रूरी नहीं है पैकेज से रिलेटेड टास्क को कोई दूसरी भी हो सकती है, तो जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास में क्या है, मल्टीपल मेथड्स है जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये प्लेबुक रन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पैकेज क्या करना है, कोई डिफरेंट इंस्टॉल कराना है। तो -e करके
यहाँ पे मैं पैकेज का नाम बता दूंगा। तो मेरा जो वेरिएबल था p, उसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ पर रन टाइम पे क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। p के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, लेट्स सी कौन सा करा, ओपन SSH। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया इंस्टॉलिंग ओपन SSH और उसके बाद में रीस्टार्टिंग नेम दी। तो रन टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इन्वेंट्री फाइल के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास में इन्वेंट्री फाइल है इधर, मैं चाहता हूँ कि देव वाली मशीन के ऊपर जो पैकेज इंस्टॉल होंगे वो हमेशा कौन सा इंस्टॉल होना चाहिए, HTTPD। टेस्ट वाली के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए MariaDB, ठीक है। तो उसके लिए भी आप वहाँ पे वेरिएबल क्या कर सकते हो, अलग से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट इसमें ग्रुप बना दो अलग से, देव कोलन लगा के आपने बताया वैर्स कि देव वाले के लिए वेरिएबल क्या होंगे, p की वैल्यू होगी वहाँ पर HTTPD, s की वैल्यू भी वहाँ पे क्या होगी, HTTPD। उसी तरीके से टेस्ट के अंदर क्या होगा, टेस्ट के लिए जो वैर्स है उसमें p की वैल्यू होगी लेट्स से MariaDB और s की वैल्यू होगी वहाँ पर SSHD। मैं सेव करता हूँ प्लेबुक, इन्वेंट्री प्लेबुक को अभी रन करेंगे अपन। तो अगर आपने क्या कर रखे हैं, प्लेबुक में डिफाइन करा है तो पहले उसको प्रेफरेंस देगा। मैं प्लेबुक में से एक बार वेरिएबल हटा रहा हूँ। तो 3 जो वहाँ पे लाइन लिख रखी थी उनको रिमूव करा, फाइल को सेव करा और अब प्लेबुक रन करते हैं, ansible-playbook var.yml। तो ये क्या करेगा, वहाँ से आपके ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर फाइल में से फेच करके लिया आएगा, इन्वेंट्री फाइल में से। तो ये केवल देव के ऊपर चला तो उसने HTTPD और HTTPD लिया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, देव की जगह मैंने कर दिया टेस्ट, सेव करा, प्लेबुक को रन करते हैं। तो फैक्ट्स गैदर करेगा, उसके बाद में इंस्टॉलिंग करके अपन देखते हैं क्या बताता है कि फैक्ट्स गैदर नहीं हुए अभी। तो कनेक्शन टाइम्ड आउट, पिंग करके चेक करते हैं अपन 192.68 146, ठीक है। मशीन पे जा ही नहीं रहा वो। NMCLI connection down and connection up, ठीक है। तो अभी मैं वापस से करता हूँ ansible playbook var.yml। तो नो डाउट एरर आएगी, लेकिन एरर आएगी रेपोजिटरी से रिलेटेड। लेकिन जब ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करा रहा है तो कौन सा करा रहा है, MariaDB। तो इन्वेंट्री के अंदर आप होस्ट वाइज भी क्या करा सकते हो, आप अलग अलग होस्ट के लिए वेरिएबल्स वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये तो अपन ने पूरे ग्रुप के लिए करा था। अगर आप चाहते हो इसमें, इसको हटा देते हैं एक बार, मैं चाहता हूँ कि देव होस्ट ग्रुप के अंदर वैल्यू क्या रहनी चाहिए पास पी वाले पैकेज के लिए, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता दो। लेट्स से अपन कर देते हैं पॉडमैन
फाइल को मैंने सेव करा और प्लेबुक के अंदर चेंज करके विम var.yml इसको कर देते हैं dev फाइल सेव एंड देन एंटर और रन करिए। तो वो इंस्टॉल क्या करा रहा है, पॉडमैन इंस्टॉल करा रहा है। तो फॉर्मेट तो इसका पर्टिकुलर भी शायद RSCS के अंदर है ना, शायद RSCS के अंदर RSCS के अंदर है पॉडमैन तो। राइट, ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है अभी इसमें पैकेज, तो चाहता है मैं। तो उसमें क्या है कि जो भी आप इंस्टॉल कराओगे पैकेज वो बता देगा वहाँ पे आपको। मतलब इन्वेंट्री के अंदर आप होस्ट वाइज वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसमें ग्रुप वाइज डिफाइन कर सकते हो आप, कि पूरे के पूरे ग्रुप के लिए डिफाइन करना है वैसे कर सकते हो, पर्टिकुलर एक या दो होस्ट के लिए करना है वैसे कर सकते हो। और अगर प्लेबुक में डायरेक्ट करते हो तो वो तो है ही ऑप्शन। जब वेरिएबल डिफाइंड नहीं है तब उसमें बता देगा द टास्क इंक्लूड्स एन ऑप्शन विथ एन अनडिफाइंड वेरिएबल। तो मैंने एस को कहीं डिफाइन नहीं करा, इसीलिए उसने बता दिया कि अनडिफाइंड है। ओके, तो ये अपने पास में सेकंड वे हो गया, सेकंड का थर्ड हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है, इन्वेंट्री में से हटाया मैंने, नेक्स्ट वे आपके पास आता है कि आप क्या करिए, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर आप एक डायरेक्टरी बना दो और उसके अंदर फिर वेरिएबल सेव करा सकते हो। तो डायरेक्टरी आपने बनानी है, अगर होस्ट के लिए सेव करा रहे हो तो होस्ट अंडरस्कोर वैर्स, अगर ग्रुप के लिए सेव करा रहे हो तो ग्रुप अंडरस्कोर वैर्स। तो ये डायरेक्टरीज आपके पास में बन गई और उस डायरेक्टरी के अंदर आप क्या करिए, फाइल बना दो उस पर्टिकुलर ग्रुप के नाम से। मुझे क्या ओके, करना है, दोनों ग्रुप के लिए सेव कराने हैं वेरिएबल। तो मैंने ग्रुप अंडरस्कोर वैर्स में वेब नाम से एक फाइल बनाई और इसके अंदर वेरिएबल बता दिए कि p की वैल्यू क्या होगी। अपन कर देते हैं इस बार क्रॉन एंड s के लिए वैल्यू होगी क्रॉनी। मैंने सेव करा, प्लेबुक को रन करते हैं अपन, एंसिबल हाइफन प्लेबुक var.yml। Failed to combine variables, unexpected dictionary, but got dict and Ansible Unicode. ओके सॉरी, यहाँ पर आप जो वेरिएबल देंगे उसमें क्या यूज़ करना, आपने कोलन यूज़ करना सेपरेट करने के लिए। फाइल को सेव कराया, वापस से रन करते हैं। हो सकता है उसको पैकेज ना मिले, ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, क्रॉन वाला वेरिएबल वहाँ पे यूज़ करा। तो इस बार उसने वेरिएबल्स यहाँ से पिक कर ली, ठीक है। तो आपकी चॉइस है कि उसमें आप किस जगह वेरिएबल्स को सेव कराना चाहते हैं और उसके थ्रू वो क्या करेगा, आपकी वर्क करेगा। हाईएस्ट आपके जो फाइल में है उसी को करेगा प्रेफर, और सॉरी कमांड लाइन से दे रहे हो उसको प्रेफर करेगा, वरना फाइल वाले को, उसके बाद में इन्वेंट्री वाली जो है उनको, ठीक है। प्रायोरिटी किसको पहले रहेगी, इन्वेंट्री वाले को या इसको फाइल वाले को? प्लेबुक। सबसे पहले तो आपके इस वाले को रहेगी जो कमांड लाइन पे आप -e करके बताते हैं। अच्छा, जो डायनामिक कर रहे हैं, राइट, उसके बाद में फाइल वाले की रहेगी, फिर इन्वेंट्री वाले की रहेगी, ठीक है। तो अभी जैसे एक और बनाते हैं अपन प्लेबुक user.yml। मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, इस प्लेबुक के थ्रू मल्टीपल यूजर्स ऐड करना चाहता हूँ। ऐड यूजर्स ऑन रिमोट होस्ट।
होस्ट मैंने बता दिए, ऑल टास्क मैंने बताई, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल है मेरा यूज़र और उसका नेम बताना है। ठीक है, तो कौन सा यूज़र आप कराना चाहते हैं उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में उसकी होम डायरेक्टरी अगर बताना चाहते हो तो होम डायरेक्टरी आप बता सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ यूआईडी वगैरह बतानी वो बता सकते हैं। तो नेम मैंने दे दिया यहाँ पर, मयंक यूज़र बनाना है। होम डायरेक्टरी के लिए अपने पास में आता है, आई थिंक होम है, चेक करते हैं एक बार, ansible-doc यूज़र। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें। ठीक है, सो होम है अपने पास में और होम का पाथ बता दोगे आप कहाँ पे बनानी। सो लेट्स से स्लैश के ऊपर मयंक नाम से बनानी, और उसकी स्टेट मैंने बता दी प्रेजेंट। उसी तरीके से वापस से यूज़र मॉड्यूल, नेम बताया मैंने, एंड देन होम डायरेक्टरी बताई, स्टेट बता दी प्रेजेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या है अपने पास में, वही अगर बड़ी प्लेबुक होती तो आपको वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अगर हर एक वेरिएबल का, हर एक यूज़र का आप क्या करते हो यहाँ पे अलग अलग फिर वेरिएबल बनाते हो, काफ़ी लंबी लिस्ट चल जाएगी। ओके, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को एज एन एरे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जैसे बनाऊंगा, एक बार प्लेबुक चेक करते हैं अपने, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। सो हाइफन हाइफन सिंटैक्स चेक, नहीं है, और मैं चला रहा हूँ प्लेबुक विथ -c। तो ड्राई रन अपन कर रहे हैं, उसके ऊपर चलेगी तो क्या इफेक्ट आएगा वो बता रहा है जो। तो दोनों मशीन पे ये यूज़र क्रिएट करा देगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ इसमें यूज़र्स ऐसे ना देख करके एज एन एरे में प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो वही होस्ट के बाद में आप वापस से वेरिएबल्स लिखिए वैर्स, और उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वे तो ये है कि यूज़र वन अंडरस्कोर नेम मैंने बता दिया क्या होगा, मयंक। उसके बाद में यूज़र वन अंडरस्कोर होम बता दिया, उसमें होम डायरेक्टरी का पाथ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जितने भी यूज़र्स हैं उनकी आप डिटेल्स अपडेट करेंगे। कर देते हैं एक बार अपन, यूज़र टू नेम, यूज़र टू होम। तो फर्स्ट तो आपका ये वे हो गया। सेकंड, अगर आप क्या करना चाहते हैं इसमें एरे यूज़ करना चाहते हैं वेरिएबल्स के साथ में, तो आप क्या करेंगे, इन लाइंस को मैं एक बार नीचे कॉपी कर देता हूँ। दूसरे यूजर के लिए हम बनाएंगे, राइट? अभी पहले यूजर के लिए बनाया हमने, नहीं रिमाइंड के नहीं, नाम से बनाया अमित जैसे अभी से हमें। ये मैंने वेरिएबल्स जो यहाँ पे बनाए हैं, आप हम्म। इनको इस तरीके से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया आपने, और यूज़ करना है। यूज़ करते वक्त क्या दोगे फिर यहाँ पर, वही डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और करली ब्रेसेस में आप बताओगे यूज़र वन अंडरस्कोर नेम। फिर ओके। जब होम डायरेक्टरी दोगे तो उसके अंदर कॉल करोगे यूज़र वन अंडरस्कोर होम। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले के अंदर भी सेम यूज़र टू
तो फर्स्ट तो आपके पास में ऐसा है कि आप इस तरीके से वेरिएबल कर सकते हो डिफाइन, लेकिन अगर आप इसमें वेरिएबल की एरे यूज़ करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, आपने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर यूजर्स नाम से, ठीक है। फिर उसके अंदर आप पर्टिकुलर मल्टीपल आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बनाया मे नाम से एंड देन उसके अंदर नेम आ गया, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरा वेरिएबल की वैल्यू क्या है। उसके अंदर होम आ गया, या फिर मैं केवल dir कर देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टरी बता दी। वैसे ही AMI then again name and dir। तो फिलहाल तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा क्यों करे जब इतने से में काम हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप आगे करेंगे उसमें, तो यहाँ पे 2 मॉड्यूल्स यूज़ करने की जगह आप एक सिंगल मॉड्यूल के थ्रू काम कर पाएंगे यूजिंग लूप्स, ठीक है। तो लूप से पहले आपको समझना है कि अगर मैं एरे ऑफ वेरिएबल्स में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करना चाहता हूँ, अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए इसके अंदर, मयंक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मयंक वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ पे वेरिएबल कैसे कॉल करना पड़ेगा, स्टार्ट करूँगा मैं टॉप से, मतलब सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर यूजर्स। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप नीचे उतर रहे हो। तो जैसे आप एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं, आपने क्या लगा दिया यहाँ पर डॉट। नेक्स्ट वैल्यू क्या है मे, देन अगेन एक स्टेप नीचे उतरे, डॉट लगाया और उसके अंदर नेम। सेम वे में अगर मेरे को उसकी होम डायरेक्टरी की वैल्यू चाहिए, वही स्टार्ट करा मैंने वापस से यूजर्स से, यूजर्स के बाद एक स्टेप नीचे उतरा मैं, मे के अंदर आया, मे लिखा यहाँ पर, देन एक और स्टेप एंड देन dir। मतलब कि इसमें पूरी यूजर की डिटेल आएगी, राइट। यूजर की डिटेल्स जो है, तो यूजर का आपको जैसे बस फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है मेरा, और स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास 4 डिटेल्स हैं। स्ट्रक राइट, नोड के स्ट्रक नोड है, उसके अंदर उसका एड्रेस है, स्ट्रक एड्रेस करके हम लिखते हैं, स्ट्रक लोकेशन लिखते हैं, हम स्ट्रक वो सब करके लिखते थे। फॉर एग्जांपल सी के राइट, अंदर राइट। उसी प्रकार हमको यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना होगा कि हर एक यूजर के अलग अलग डिफाइन करना होगा। तो उसमें क्या और रहेगा कि आप जब अभी तो जैसे यूज कर रहे हैं तो सब हम्म में हम्म आपको अलग अलग देना पड़ रहा है। हम्म हम्म लेकिन हम्म, जब आप लूप्स आगे देखेंगे तो लूप्स में क्या रहेगा कि आप केवल एक मॉड्यूल के थ्रू 10 यूजर्स अगर होंगे तो उनको मैनेज कर पाओगे। अभी तो मैं दोनों के अलग अलग लिख रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल। राइट। तो अभी जैसे मेरे को अगर अमित वैल्यू चाहिए तो उसके लिए क्या वेरिएबल लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, बताओ मेरे को अमित चाहिए नेम के अंदर, तो कहाँ से स्टार्ट होगा अपना। हमें चाहिए तो मेरे को सबसे पहले फर्स्ट में तो यूजर के अंदर मेरे को मिड की डिटेल डालनी होगी। हम्म फिर उसके बाद टास्क के अंदर मेरे को टास्क के अंदर अमित की डिटेल शेयर डालनी होगी कि यूजर्स के अंदर अमित मतलब अमित डॉट नेम और अमित डॉट डायरेक्टरीज। हाँ, तो फॉर्म के आपको क्या अंदर करना है, स्टार्ट करोगे यहाँ से हम्म यूजर्स, उसके अंदर क्या है AMI, तो यूजर्स डॉट AMI, उसके बाद में AMI के अंदर अगेन क्या है नेम, तो नेम की वैल्यू पिक कर लेगा वो। वैसे ही होम डायरेक्टरी के अंदर भी क्या करना है, वैल्यू चाहिए आपको, हम्म, तो वापस यूजर से स्टार्ट हो गए, डॉट AMI पर आए, देन dir आ गया। तो एक तो आपके पास ये वे हो गया। मैं अभी इसको सेव करता हूँ, नीचे के एंट्रीज को हटा रहा हूँ, हम्म, सेव करते हैं प्लेबुक और इसको रन करते हैं। फिलहाल अगेन ड्राई रन ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, या फिर अपन ऐसा करते हैं रियल में रन कर देते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग दोनों मशीन्स के ऊपर यूज़र क्रिएट हो गया। मैं चेक करता हूँ ansible-m कमांड मॉड्यूल के थ्रू मैंने टेल करा लास्ट की 3 लाइंस etc passwd की ऑन ऑल मशीन्स। ठीक है, तो मयंक यूज़र बन गया, अमित यूज़र बन गया, इधर भी मयंक और अमित बन गया। तो एक तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो एरे के साथ में, और उनको ऐसे डॉट लगा लगा के कॉल कर सकते हो। जब आप एक स्टेप नीचे उतर रहे हो, आपके कोलन के बाद में नेक्स्ट जा रहे हैं, डॉट लगाया आपने, फिर आगे का नाम दिया। ठीक है, एक दूसरा अपने पास में आता है कि आप पाइथन की डिक्शनरीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पाइथन की डिक्शनरी के फॉर्मेट में। जैसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने user.yml को user1.yml पे, और फिर उसमें चेंज करते हैं अपन। देन अगेन मेरे को क्या करना है, नेम तक की वैल्यू चाहिए। मैं स्टार्ट होऊंगा हमेशा स्टॉप वाले से जो सबके लिए कॉमन है, यूजर्स। फिर जब डॉट लगाया था मैंने, नीचे उतरा था नेक्स्ट स्टेप पे। इस बार आप क्या लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाए, उसके अंदर आपको वैल्यू क्या चाहिए, मे वाली चाहिए, तो आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया मे। फिर एक और स्टेप नीचे उतरे, आपने वापस से स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, उसके अंदर नेम। ठीक है, सेम तरीके से यूजर से स्टार्ट हुआ, एक स्टेप नीचे उतरे, मे के अंदर dir वो यूज कर लिया, और यहाँ पर भी आप सेम तरीके से बता देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जैसे स्टेप आ रहा है आप नीचे, उसमें ami एंड देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर नेम, ami एंड देन dir। तो इस बार मैं डिफरेंट यूजर्स ऐड करा देता हूँ, लेट्स से शान एंड रवि। मैंने सेव करी प्लेबुक और रन कर देते हैं उसको, ansible-playbook user1.yml। चल गई अपने। और चेक करने के लिए आप क्या करो, वापस से टेल करके लास्ट की 5 लाइन मंगा लेते हैं इस बार, etc passwd की। तो रवि और शान यूजर क्या हो गए, दोनों में ऐड हो जाएंगे। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसमें कौन सा यूज करना चाहते हो। ठीक है, जो कॉलिंग करते वक्त आप मंगा रहे हैं उसकी डिटेल्स, user1 एंड user.yml। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कॉल करना चाहते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। डॉट लगा के करना है, डॉट लगा कर सकते हो। तो आपकी इच्छा है, आपको जो इजी लगे वो करना आपने। ठीक है, तो तरीके आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी प्लेबुक यूज करेंगे किसी दूसरे की, तो जरूरी नहीं है उसने आपका वाला ही तरीका यूज करो। ओके, और अगर मुझे सिंटेक्स देखना है, ये बाय चांस अगर मैं भूल गया से डालना सिंटेक्स ये, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ सिंटेक्स। ये पर्टिकुलर सिंटेक्स, हाँ, अगर बाय चांस जैसे मेरे को होम वाला याद नहीं आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसमें फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये वाला कह रहे हो ना आप, इसका हाँ, अगर एट्रीब्यूट। जैसे कोई भी लाइन भूल जाते हैं, अगर बाय चांस कि सडनली माइंड हाँ से निकल जाती है। हाँ, वो तो कर सकते हो, इसके अंदर मॉड्यूल ओपन करके। मॉड्यूल ओपन करके वो तो उसमें जो उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं उसमें मिल जाएगा आपको।
तो ये सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है, ग्रुप है, ग्रुप्स है, ठीक है। क्रिएट होम, वेदर और नॉट टू क्रिएट होम डायरेक्टरी, आप उसमें नेम देना चाहते हो उसका कमेंट के अंदर, वो भी आप दे सकते हो। ओके, सो ये अपने पास वेरिएबल्स कॉल करने के तरीके हो गए। एंड एक लास्ट और अपने पास बचता है वेरिएबल कॉल करने का तरीका। var.yml के अंदर मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ अगर, p और s यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं करे, ठीक है। मैंने इन्वेंट्री आपको ओपन करके दिखा देनी है, वहाँ पे भी डिफाइन नहीं करे। इसकी जो 2 डायरेक्टरीज थी उनको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ग्रुप वेयर्स, होस्ट वेयर्स। अभी अगर प्लेबुक रन करूँगा मैं var.yml तो आपको एरर दे देगा अनडिफाइंड वेरिएबल। अब मुझे पता है कि कोई पर्टिकुलर प्लेबुक है, उसका काम क्या है, मैंने बनाई है, मुझे पता है कि उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल डिफाइंड है, मुझे केवल उसकी वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। लेकिन मैं प्लेबुक ओपन नहीं करना चाहता बार बार, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो वेरिएबल्स है आपके, वो किसी दूसरी फाइल में सेव करा दो और फिर उस फाइल के थ्रू डायरेक्टली वहाँ पे वेरिएबल्स कॉल करा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई, लेट्स से variables.yml। इसके अंदर मैं सीधा का सीधा वेरिएबल डिफाइन करूँगा, p की वैल्यू क्या है, लेट्स से httpd, s की वैल्यू sshd। वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, पी और एस हो की जगह ए हो या बी हो, वो तो हमको वो तो खाली आप, वेरिएबल डिफाइन करना है। अब जैसे इसमें कुछ और लेना है, मैं पूरा लिख देता हूँ, पैकेज और सर्विस, या फिर पैकेज और SERV, ठीक है। तो पैक और सर्व मैंने दिया यहाँ पे, लेकिन मैं किस प्लेबुक के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ उसमें मेरे को एक बार बताना पड़ेगा। तो var.yml में आप स्टार्टिंग के अंदर जहाँ पे पहले वैर्स देते थे, वहाँ पे आप क्या कर दोगे, वैर्स अंडरस्कोर फाइल्स, और उस फाइल का पाथ बता दो कहाँ पे पड़ी है, एनसिबल के ऊपर वेरिएबल्स .yml नाम से पड़ी। और जब यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो इधर, तो उसमें पैक यूज़ करना है, इसमें भी पैक, इसके अंदर सर्व यूज़ करना है और इसमें भी सर्व। अपन सेव करते हैं प्लेबुक, रन करते हैं एनसिबल -playbook var.yml। तो वो उस वेरिएबल फाइल को इंक्लूड कराएगा, उसमें से वेरिएबल उठाएगा और आपके काम कर देगा। तो अब आपको जब चेंज करना है, आपको प्लेबुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल वाली फाइल ओपन करो, उसके अंदर चेंज करा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल्स में भी सेव करा सकते हैं वेरिएबल्स। देन नेक्स्ट अपने पास आता है वेरिएबल्स में एक लास्ट ऑप्शन, एक प्लेबुक बनाई मैंने यहाँ पर out.yml, कमांड चलाते हैं अपन, सॉरी होस्ट, दोनों मशीन के ऊपर क्या करना है, मेरे को रन करना है। उसके बाद में टास्क यम मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, नेम बताया httpd, स्टेट बताई प्रेजेंट। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इसके थ्रू क्या टास्क परफॉर्म हो रही है, क्या काम हो रहा है, वो मेरे को स्क्रीन के ऊपर वहाँ प्लेबुक चलने के बाद दिखाना चाहिए, अलग से मेरे को बताए, ठीक है। तो इसको डेव पे रन कर देते हैं एक बार। तो इसका वेरिएबल
मतलब सॉरी, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आप क्या करा सकते हो, एक वेरिएबल के अंदर सेव करा सकते हो। तो यहाँ पर आप पैरामीटर यूज करेंगे रजिस्टर कोलन और आगे कुछ भी बता दो, मैंने दिया आउटपुट अंडरस्कोर रिजल्ट। तो जो भी इसका आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट अंडरस्कोर रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या करानी है, प्रिंट करानी है। तो मेरे पास में एक डिबग मॉड्यूल आता है जिसमें आप डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। तो अलग लाइन में लिखो वेर इक्वल्स टू वो, या फिर ऊपर ही आप बता दो यहाँ पे स्पेस देके वेर, और वेरिएबल क्या है आपका आउटपुट अंडरस्कोर रिजल्ट। तो इसको सेव करते हैं, एंसिबल हाइफन प्लेबुक out.yml सिंटेक्स चेक। बाकी सिंटेक्स में दिक्कत आ रही है, डिबग के अंदर इशू है, डिबग के अंदर बताओ। ये आप हटा दो यहाँ से, एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया था। वेर इक्वल्स टू आउटपुट रिजल्ट विदाउट एनी स्पेस। सेव करते हैं और रन करते हैं, डायरेक्ट रन कर देते हैं। तो यह मॉड्यूल चला। उसके बाद में नेक्स्ट में उसने क्या करा, जो आप हाइफन वी करके वैसे आउटपुट देखते थे यहाँ पर आ गया। अगर वो कोई पैकेज इंस्टॉल कराता तो पैकेज का आउटपुट आपको यहाँ पर दिखा देता। ठीक है, अगर मैं रिमूव कराता हूँ उसको, मैंने क्या कर दिया, स्टेट प्रेजेंट की जगह कर दिया एब्सेंट। सेव करा, प्लेबुक को रन करते हैं। ओके, तो उसने क्या कर दिया आपको बता दिया, removed httpd this and then removed this। तो दो पैकेज उसने क्या कर रहे हैं वहां पर रिमूव करें। ठीक है, तो रजिस्टर वेरिएबल आपके पास में होता है जिसके थ्रू आप क्या करा सकते हो, किसी भी स्टेटमेंट का या फिर किसी भी मॉड्यूल का जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उसको सेव करा सकते हो, और फिर डिबग के थ्रू उसको जब आपको प्रिंट कराना है, प्रिंट आप करा सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये सारा का सारा है अपने पास में वेरिएबल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट अपन फिर बात करते हैं कि अगर आप क्या चाहते हैं, जो प्ले बुक्स यहाँ पे बनाई, अभी मान लेते हैं कि मेरे पास में ये सारी की सारी प्ले बुक मैंने बना के रख रखी है। पीछे से कोई थर्ड पर्सन आता है, उसने देखा सिस्टम ओपन पड़ा है, यहाँ पे कमांड चलाएगा छोटी सी, एंड कमांड उसने चलाई apache.yml। उसको सारा का सारा पता पड़ जाएगा कि आप किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या टास्क आपने परफॉर्म करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर कहीं आपने इंटरनेट पे भी रख रखा है, वहाँ पे भी आपके सेम एज इट इज़ यही फाइल है, कोई भी इसको ओपन करके देख पाएगा अगर एक्सेस मिल गया उसको तो। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जैसे अपन मोबाइल फ़ोन में करते हैं कि अगर किसी के फ़ोन हाथ भी लग जाता है तो भी वो उसको नहीं चला पाता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या रहता है, आपके एक पासवर्ड सेट रहता है। आपके नॉर्मल गैलरी के अंदर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस पे लगा सकते हैं पासवर्ड। उसी तरीके से आप अगर किसी भी प्लेबुक के ऊपर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो वो प्लेबुक क्या कहलाती है, एंसिबल वोल्ट कहलाती है। ओके, एंसिबल वोल्ट। ठीक है, तो एनक्रिप्ट कर देगा वो आपके डेटा को, विदाउट दैट सर्टेन की आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और एनक्रिप्ट करने के लिए आपके पास डायरेक्ट इसने कमांड दी है एनसिबल वोल्ट। अगर आप एक नई प्लेबुक बनाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, क्रिएट करना है वोल्ट, वोल्ट का नाम बता दो, volt.yml।
आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने पासवर्ड दिया ABCD1234, अगेन ABCD1234, फाइल ओपन हो गई। इसमें अपन बता देते हैं 1231 होस्ट देव के ऊपर करना है। टास्क बताई मैंने, टास्क के अंदर मैंने बताया इसको डिबग एंड मैसेज टेस्टिंग। फाइल को सेव करा आपने, ठीक है। अभी अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, कैट करके देखेंगे आप अगर volt.yml कुछ इस तरीके से दिखाएगा। अगर आपको उसका डेटा भी व्यू करना है तो ansible volt कमांड के बिना आप देख ही नहीं सकते। एडिट भी करना है तो आपको volt का पासवर्ड देना है यूजिंग ansible volt। तो अगर डेटा देखना चाहते हो आप ansible volt, क्या करना है, व्यू करना है आपको। किसको व्यू करना है, volt.yml को। यहाँ पे पासवर्ड दोगे ABCD1234, वो डेटा आपको दिखा देगा, ठीक है। वो तो हमको तो तो खाली इस तरीके, कॉन्फिडेंशियल के अंदर रखना पड़ेगा ना पासवर्ड, हर एक के अंदर तो हम रख नहीं सकते ना पासवर्ड। नहीं नहीं, हर एक में मतलब ही नहीं है। रखना चाहो तो रख सकते हो उसमें तब भी, और अगर आप करना चाहते हो कि बार बार पासवर्ड ना पूछे, वो भी आपके पास ऑप्शन है, बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ओके। तो व्यू करने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूज करा है, व्यू करने के लिए व्यू यूज करा, एडिट करने के लिए व्यू की जगह पे क्या लिख दोगे, एडिट, पासवर्ड दोगे, फाइल ओपन हो जाएगी और एडिट कर सकते हो। तो अभी मैं सेव करता हूँ, बाहर आया, नेक्स्ट आता है मैं इसको रन करूँ। रन करने के लिए प्लेबुक वाली कमांड है एनसिबल प्लेबुक और प्लेबुक का नाम। तो आपका जो वोल्ट है उसका नाम बताया, एंटर अगर करोगे तो वो क्या बोलेगा, अटेम्प्टिंग टू डिक्रिप्ट बट नो वोल्ट सीक्रेट फाउंड। तो वो डायरेक्ट उसको रन करने की ट्राई कर रहा है लेकिन उसको कोई पासवर्ड ही नहीं मिला। तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपसे पासवर्ड पूछे जब आप ये कमांड चला रहे हैं। तो आपको आगे इसमें ऑप्शन देना पड़ेगा अलग से, -volt -id की वोल्ट आईडी पूछनी है। कब पूछनी है आपसे, यहाँ पर आप बता दोगे स्पेस करके @prompt PROMPT। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने पासवर्ड दिया ABCD1234 और प्लेबुक रन हो जाएगी। ठीक है, तो मशीन अपनी बंद हो गई लगता है, ऑन करते हैं उसमें कनेक्शन। होता है, मैं अगर NM2A से करूँ तो कर सकते हो। कर सकते हैं ना। एक्टिवेट, डीएक्टिवेट करा, फिर एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ठीक, तो अभी वापस से एक बार रन करते हैं ABCD1234। प्लेबुक रन हो गई अपनी, लेकिन हर बार आप इस तरीके से नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितनी बार अगर मैं 10 प्लेबुक चला रहा हूँ, 10 के ऊपर पासवर्ड सेट कर रखा है, हर बार तो नहीं दूंगा ये, ठीक है। और इट मे बी पॉसिबल कि 10 प्लेबुक है, उन 10 का अलग अलग पासवर्ड हो, ठीक है। तो अब आपको अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसका सेव करा के रख सकते हो पासवर्ड कहीं पे। आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई password.txt, उसके अंदर पासवर्ड सेव कर दिया। मैंने यहाँ पे दिया ABCD1234, फाइल को सेव करा,
और बाहर आ गया। मुझे क्या करना है, व्यू करना है डेटा, तो एनसिबल हाइफन वोल्ट व्यू, किसको व्यू करना है, वोल्ट डॉट वाईएमएल को। यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं चाहता हूँ पासवर्ड मेरे से पूछे नहीं, कहाँ से देख ले पासवर्ड, पासवर्ड डॉट टीएक्सटी में से सर्च कर ले। तो आप आगे बता सकते हैं हाइफन हाइफन वोल्ट हाइफन पासवर्ड हाइफन फाइल। क्या होनी चाहिए, फाइल का नाम है अपने पास पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, उसमें से फेच कर लेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पासवर्ड फाइल में सेव करा के रख सकते हो। लेकिन ये तो अभी अपन ने देखी, क्रिएट हो गया, व्यू हो गया, या फिर एडिट हो गया। मेरे पास में जो ऑलरेडी फाइल पड़ी है apache.yml, उसको एनक्रिप्ट करना है मुझे। तो प्लेबुक बना दी मैंने, अब एनक्रिप्ट करना चाहता हूँ। तो आप कमांड चलाएंगे ansible हाइफन वोल्ट एनक्रिप्ट, किसको करना है, apache.yml। अगर पासवर्ड आप फाइल में से उठाना चाहते हो, उस फाइल का बता सकते हो हाइफन हाइफन वोल्ट हाइफन पासवर्ड हाइफन फाइल इज इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट टीएक्सटी। एनक्रिप्शन सक्सेसफुल आ गया। अभी आप कैट करके apache.yml को ओपन करो, तो जो पहले डेटा इस तरीके से दिखा रहा था, अभी वही डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिखा रहा है। आपको डेटा अगर देखना है, आपके पास में वही कमांड है ansible वोल्ट, आपको क्या करना है, व्यू करना है, किसको करना है, apache.yml को, पासवर्ड बताया और हो गया। आप नहीं चाहते कि उसमें बार बार आप पासवर्ड फाइल बताएं या फिर पासवर्ड एंटर करें, तो उसके लिए एक ऑप्शन और है, ansible.cfg के अंदर गए, आस्क पास के बाद में एक और पैरामीटर ऐड करा, वोल्ट अंडरस्कोर पासवर्ड अंडरस्कोर फाइल इक्वल्स टू ansible के अंदर पासवर्ड डॉट टीएक्सटी नाम से पढ़िए। आपने सेव कर दिया। अभी आप कमांड चलाओ ansible हाइफन वोल्ट व्यू करना है, आपको किसको करना है व्यू, apache.yml, डायरेक्ट दिखा रहा है। आपको अगर अपाचे की जगह वोल्ट को करना है, उसको भी दिखा देगा, क्योंकि सेम पासवर्ड है दोनों का। अगर डिफरेंट पासवर्ड होता तब एरर दे देता। ठीक है, ओके। सो अभी वापस से ansible.cfg में से एंट्री हटा रहा हूँ मैं, बाहर आए। अब मुझे क्या करना है, apache.yml के ऊपर जो पासवर्ड है उसको चेंज करना है। ABCD की जगह मैं क्या रखना चाहता हूँ, India@grass रखना चाहता हूँ। तो आप कमांड चलाएंगे ansible हाइफन वोल्ट, पासवर्ड चेंज करना है, उस पर जो की लग रखी है उसको चेंज करनी है। तो आप कमांड लगाओगे इधर वी की, आप वापस से की लगाना चाहते हैं किसके ऊपर, apache.yml। करंट पासवर्ड उसको दो ABCD 1 2 3 4, नया पासवर्ड दिया India@grass, India@grass। वीकी सक्सेसफुल। नेक्स्ट टाइम जब यूज करोगे नया पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, एंड फाइनली आपके पास आता है कि अभी volt.yml पे पासवर्ड लग रखा है, वो एक ansible वोल्ट क्रिएटेड है। मेरे को उसको एक नॉर्मल प्लेबुक बनाना है, मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई पासवर्ड रहे। तो मुझे क्या करना है, उसको डिक्रिप्ट करना है। जब आपको सेट करना था, उस पर एनक्रिप्ट करना था, तो आप एनक्रिप्ट लिखते थे। जब आपको डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट लिख दोगे। किसको करना है, volt.yml को। पासवर्ड बताओगे आप, डिक्रिप्शन सक्सेसफुल। अभी कैट करके चेक करो, दिखा देगा डेटा। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉल कराना है, उसमें प्लेबुक रन करनी है, तब @-volt_id प्रॉम्प्ट करके बता सकते हो। और अगर एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन में आपने ऐड कर दिया ऊपर फाइल में, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो फैच कर लेगा उस फाइल में से पासवर्ड। और अगर वोल्ट पासवर्ड फाइल कमांड लाइन पे देना चाहते हैं आप, इस तरीके से वैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इतना ही करते हैं आज। ओके, तो यहाँ तक अगर कुछ डाउट्स हो तो पूछो। वोल्ट से रिलेटेड, वेरिएबल से रिलेटेड। मतलब एक मेरा ये डाउट है कि मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि हमको कहाँ पे क्या यूज करना है? किस चीज से रिगार्डिंग? जैसे प्लेबुक हो या इन्वेंट्री हो या होस्ट हो, वो पता कैसे चलेगा कहीं कहीं पे कि हमको क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है? वो तो प्रोजेक्ट आपका, जैसे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट आपके पास में आ रहा है। अगर आपके पास में ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसमें 10 सर्वर्स है आपके पास में, 10 में दो दो मशीन्स के ऊपर आपको वर्क कराना है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। दो मशीन्स पे कोई दूसरा पैकेज है, फिर नेक्स्ट टू पे कोई डिफरेंट, नेक्स्ट टू पे डिफरेंट, ऐसे करके हर एक पे अलग अलग है। तो इन्वेंट्री में आप उसके ग्रुप्स बना दोगे, दो दोगे। फिर मान लो कोई ऐसे पैकेजेस है, आपको लगता है कि आगे ऐसी टास्क आ सकती है जिसमें मेरे को इन पर्टिकुलर 4 मशीन्स के ऊपर एक टास्क परफॉर्म करनी है। आपने उन 4 मशीन का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अगर वो 4 मशीन किसी पर्टिकुलर 2 ग्रुप में ही है, उन दोनों ग्रुप का किसी ग्रुप को चिल्ड्रन बना दोगे आप, नेस्टेड ग्रुप क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसके नेस्टेड बाद में मतलब नेस्टेड का तो मेरे को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया कि जैसे मेरे 2 सर्वर हैं तो मुझे एक नाम आगे का देना पड़ेगा, फिर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, बाकी के उसके चिल्ड्रन होंगे, राइट? जैसे एक मिनट इधर देखो, ये देव अभी और इसमें टेस्ट, जैसे अगर, हाँ, तो देव और देव और टेस्ट मैंने टेस्ट क्या कर दिया, वेब कर वेब दिया, के बाकी चिल्ड्रन के बना चिल्ड्रन दिए। होंगे दोनों ही इसके। तो अब अगर देव और टेस्ट के अंदर अपने पास में 5-5 मशीन्स होती दोनों में, तो वेब के अंदर कितनी मशीन्स हो जाती? 10 मशीन्स हो जाती। ठीक है, और बाकी वेरिएबल्स आपकी प्लेबुक पे डिपेंड करेंगे कि आपकी प्लेबुक कितनी बड़ी जा रही है, कि उसमें वेरिएबल यूज़ करना सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि विदाउट वेरिएबल्स भी आप काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स आपको लगाने ही लगाने। ओके। तो केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए है, इन केस आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हो गया। चलो ठीक है, सो इसकी हिस्ट्री मैं जनरेट कर देता हूँ आज वाले की। की एंड नोटपैड। ठीक है, बाकी फिर अपन कल करते हैं इसके आगे, जिसमें अपन देखते हैं एंसिबल फैक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, सामने वाली मशीन्स की डिटेल्स को आप कैसे फैच करके लेके आएंगे। ओके। ओके, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से चेंज होके आएंगे या मतलब किस तरीके से आएंगे वो? इसी में से आएंगे आपके। उसमें पर्टिकुलर ये है कि टास्क आपको दे रखी है, यूज़र ऐड कराना है आपको,
वेरिएबल्स फाइल उसने दे रखी होगी, उन फाइल्स को आपको इंक्लूड करना है प्लेबुक के अंदर वैर्स अंडरस्कोर फाइल करके, और फिर आपको उसमें से वेरिएबल्स फेच करना है, जो अभी अपन ने यहाँ पर एरे यूज़ करी ना वेरिएबल्स की, उस टाइप के अंदर। ठीक है, किसमें करी थी, आई थिंक यूज़र वन में। एंसिबल टेल कर देते हैं इधर यूज़र डॉट बायमल। तो अब जैसे यहाँ पे क्या करा है मैंने, ये फेच करें वेरिएबल्स इस टाइप के अंदर, ऐसे दे रखे होंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में, तो उसमें से आपको पर्टिकुलर एक एक वैल्यू को क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, अब जैसे यूज़र, फिर एक स्टेप नीचे उतरा है तो यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट जॉब, उसी तरीके से अगेन यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट जॉब। तो वो सारे के सारे आपके आएंगे। उससे के अलावा पैकेज इंस्टॉलेशन, सर्विस मैनेजमेंट, एक प्लेबुक बनानी है जिसके अंदर वो मल्टीपल टास्क आपको परफॉर्म करनी है, डायरेक्टरीज क्रिएट करानी है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं है उसमें। बस वही है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है वो। कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे तो एग्ज़ाम जब आप दोगे तो उसमें 2 दिन की प्रैक्टिस आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 के अच्छा, अंदर मैंने 2 दिन में एग्जाम 21 मई का शेड्यूल किया हुआ है। 21 मई, बहुत टाइम है अभी, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वही वैसे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। हाँ, इजीली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन अगर जैसे ये है कि आपका एंसिबल कोर्स कर रखा है, एक वो कहते हैं ना नाम वाला कर रखा है आपने, उसके बाद भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैक्स टू मैक्स उसमें भी आपको 10-12 दिन लगेंगे, क्योंकि हल्का सा आपके फैमिलियर तो है ही, उसमें हाँ, जस्ट आपको कंसेप्ट वहाँ पे बिठाना होगा। और अगर आपके कंसेप्ट अभी ही क्लियर है तो 2 दिन की प्रैक्टिस आपके लिए इनफ है, 2 दिन की ये क्या प्रैक्टिस ना, में आप आईबीएम करें। में मैंडेटरी कर दिया है ये सर्टिफिकेशन आरएससी। अच्छा अच्छा कहाँ अच्छा। पे? तो आईबीएम में, तो इस वजह से। आईबीएम में? यू आर इन हाँ आईबीएम? हाँ, यस आई एम इन आईबीएम। तो आईबीएम में किसमें, डेवऑप्स में? नहीं, मैं लिनक्स में ही हूँ। लिनक्स में लाइक? नहीं लिनक्स में समझा मैं क्या। डिपार्टमेंट कौन सा है, साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का है, किसका है? नहीं नहीं नहीं, ये लिनक्स ऑपरेशन सपोर्ट है नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के लिए। ओके। वही था, तो इन लोगों ने मैंडेटरी किया हुआ ना, तो वो डेट भी इवन अभी मई तक ही करना था, इसलिए मैंने 21 मई का शेड्यूल कर लिया था एग्जाम। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा तब तक तो इजीली। ठीक। ठीक महीना है। भर से ऊपर है अभी तो। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, बाकी का लास्ट में जब कुछ दिन रह जाएंगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा हैंड्स ऑन डंप वगैरह भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो सारा अपन देख लेंगे उसमें। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम, गुड नाइट, मिलता है कल। या गुड नाइट, थैंक यू। ओके ओके।